नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ वक्ता। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। खबरों की खबर में आज बात होगी एक ऐतिहासिक फैसले की और ये फैसला दिया है असम के गुवाहाटी हाईकोर्ट ने। असम के गुवाहाटी हाईकोर्ट ने 4 फरवरी को एक फैसला दिया जो चर्चा का विषय बना हुआ है। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सरकार से फंड प्राप्त करने वाले शिक्षण संस्थान मजहबी या धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। हाईकोर्ट ने राज्य के वित्त पोषित यानी सरकारी फंड से चलने वाले सभी मदरसों को सामान्य स्कूलों में बदलने के असम सरकार के फैसले को सही ठहराया। मदरसों के लिए जमीन देने वाले दानदाता की याचिका को खारिज कर दिया गया है। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले असम सरकार ने विधानसभा में असम रिपीलिंग एक्ट 2020 पास करते हुए कानून के आधार पर सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों को विद्यालयों में बदलने का निर्णय लिया था। असम के सीएम हिम्मत बिस्वा शर्मा ने इस कानून को मंजूरी दे दी थी। इस एक्ट के तहत मदरसा शिक्षा राज्य अधिनियम 1995 और असम मदरसा शिक्षा अधिनियम 2018 को खत्म कर दिया गया था और सरकारी सहायता से चलने वाले मदरसों को सरकारी स्कूल का दर्जा दिया गया, जहां धार्मिक और मजहबी शिक्षा नहीं दी जाएगी, ना ही हिंदू मुस्लिम के आधार पर कोई भेदभाव होगा। पहले यहां सिर्फ मुस्लिम समुदाय के बच्चे पढ़ते थे जिन्हें मजहबी शिक्षा दी जाती थी और शिक्षकों के रूप में मौलानाओं की नियुक्ति होती थी, लेकिन इन मदरसों के संचालन के लिए सरकारी राशि दी जाती थी, सभी सुविधाओं और शिक्षकों को वेतन के रूप में। इसी आदेश के खिलाफ कुछ सेक्युलर गैंग हाईकोर्ट पहुंचे थे और याचिका दी थी कि स्कूल में तब्दील किए गए मदरसों को फिर से मदरसा बना दिया जाए, लेकिन उन्हें सरकारी सहायता यानी राशि मिलती रहे। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि विभिन्न धर्मों वाले देश में सरकार को धार्मिक मामलों में तटस्थ रहना चाहिए। कोर्ट ने कहा, हम लोकतंत्र में और संविधान के अंतर्गत रहते हैं जहां हर नागरिक बराबर है, इसीलिए हमारे जैसे बहुधर्मी समाज में राज्य द्वारा किसी एक धर्म को वरीयता देना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन है। इस प्रकार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की प्रकृति है कि वह सुनिश्चित करे कि सरकारी फंड पाने वाले किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाए। यह संविधान के हिसाब से सही नहीं है। गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया और जस्टिस सौमित्र सेकैया की पीठ ने अपने निर्णय में कहा कि जो विधायिका और कार्यपालिका की ओर से बदलाव किया गया है वो केवल सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों के लिए है, न कि निजी अथवा सामुदायिक मदरसों के लिए। हाईकोर्ट ने एक्ट की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय ने 27 जनवरी को मामले पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और 4 फरवरी को इस पर फैसला सुनाया गया। वहीं हाईकोर्ट ने कहा कि प्रांतीय यानी राज्य के मदरसों में शिक्षक के तौर पर नौकरी करने वालों की नौकरी नहीं जाएगी और आवश्यक हुआ तो उन्हें दूसरे विषयों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। यानी अभी तक सरकारी फंड से चलने वाले इन मदरसों के मौलवियों को सरकार वेतन देती थी। अब कोर्ट ने कहा है कि इन्हें वेतन नहीं दिया जाएगा और अगर दिया जाएगा तो इन्हें अलग अलग विषय पढ़ाने होंगे। पहले ये सिर्फ उर्दू फारसी पढ़ाते थे। हाईकोर्ट के इस फैसले को असम के मुख्यमंत्री हिम्मत बिस्वा शर्मा ने ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने एक ऐतिहासिक फैसले में मदरसा शिक्षा प्रक्रिया अधिनियम को निरस्त करने वाले 2020 के अधिनियम को बरकरार रखा और 397 प्रांतीय मदरसों को सामान्य शैक्षणिक संस्थानों में बदलने वाली अधिसूचनाओं को भी बरकरार रखा है, जो भारत के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगी। आपको बता दें कि जब सीएम हिम्मत बिस्वा शर्मा ने असम में मदरसों को स्कूल बनाने का फैसला लिया था तब 700 मदरसों को बंद कर दिया गया था और सैकड़ों मदरसों को स्कूल में तब्दील किया गया था। जब तक कांग्रेस, सेक्युलर गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग और लुटियन मीडिया ने इस पर फैसले पर जमकर बवाल किया, लेकिन शर्मा है कि अपने फैसले पर अड़े रहे। इस फैसले पर उन्होंने मीडिया से कहा था कि लगभग 700 मदरसे बंद हो चुके हैं, बाकी मदरसों को नर्सिंग स्कूल और मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस में बदलने का इरादा है। मैं चाहता हूं कि मेरे मुसलमान भाई मदरसों में न जाएं और उसकी जगह लोग डॉक्टर, इंजीनियर बने, समाज को रोशन करें। इस फैसले से लोग खुश हैं। जब मैं मदरसे में गया तो पूछा कि क्या बनोगे बेटा, तो एक लड़का बोला कि मैं डॉक्टर बनूंगा। तब मैंने कहा था गलत जगह आ गए हो, यहाँ तो मौलवी बनते हैं। इसीलिए बच्चों की राय लेकर मदरसों को सामान्य स्कूल में बदलने का फैसला किया है। मैंने कौम की भलाई के लिए मदरसे बंद किए हैं।
आपको बता दें कि मदरसों में दी जाने वाली मजहबी शिक्षा से कट्टरपंथी तत्वों को फायदे होने का आरोप लगते रहे हैं। कहा जाता है कि इनके छात्र सोच में कट्टरवादी होते हैं। ऐसी कई खबरें भी आई हैं जहां कई गंभीर अपराधों में मदरसों और उससे जुड़े मौलानाओं की सीधी संलिप्तता पाई गई है। मदरसों में मजहबी शिक्षा और कट्टरपंथी सोच वाले पौध ही नहीं तैयार होते, बल्कि कई मदरसे तो सरकारी जमीनों को कब्जा करने का जरिया भी बनते हैं। सूरत नगर निगम की जमीन पर कब्जा कर एक मदरसा बनाकर उसे अवैध कब्जा कर लिया गया। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वार्ड नंबर 3 में अनवरे रब्बानी तालीम उल इस्लाम के नाम से एक मदरसा चल रहा है। नगर निगम के स्वामित्व वाली भूमि पर अवैध रूप से बनाए गए इस मदरसे को ध्वस्त करने के लिए जिला प्रशासन ने पुलिस बंदोबस्त की भी मांग की थी। मदरसों में महिलाओं के साथ साथ नाबालिग बच्चों का यौन शोषण होने की खबरें भी अक्सर आती रहती हैं। केरल के कोझिकोड मुख्तार तरबियातुल इस्लामी सेंटर में इस्लाम कबूल करने वाली एक युवती ने बताया कि सेंटर के प्रमुख महिलाओं और लड़कियों को इस्लाम सिखाने के बहाने उनका यौन शोषण करता है। महिला का कहना था कि इस्लामी मदरसा का प्रमुख बड़ी संख्या में लड़कियों का यौन शोषण कर चुका है। महिला ने केंद्र की तुलना जेल से की और कहा कि महिलाओं और लड़कियों को मजहबी मदरसा छोड़ने पर प्रतिबंध है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि मदरसों में 400 साल पुराने पाठ्यक्रम को पढ़ाया जा रहा है जो अंधविश्वास पर आधारित है। इन मदरसों में कई बच्चे पढ़ते हैं जहां शिक्षा के नाम पर बताया जाता है कि सूरज पृथ्वी के चक्कर लगाता है। इस पर मौलवियों का कहना था कि वो कुरान हदीस को नहीं बदल सकते। धार्मिक पुस्तक वैसी की वैसी पढ़ाई जाती हैं जो काफी पुरानी हैं। मौलवियों ने यहां तक कहा था कि लड़के और लड़कियों के लिए अलग शैक्षणिक संस्थान होने चाहिए, नहीं तो उनके बीच नाजायज संबंध बन जाते हैं। यानी लड़के और लड़की एक साथ नहीं पढ़ सकते, तो भाई साहब घर में लड़का और लड़की एक साथ कैसे रहते हैं और पढ़ते भी हैं। ऐसे कई मदरसे और उनसे जुड़े मौलवियों की खबरें आई हैं जो हत्या और आतंकवादी गतिविधियों के लिए लोगों को उकसाते हैं। केरल सुन्नी शिक्षा बोर्ड के एक शिक्षक शफी सादी कुमारपुत्तूर की एक वीडियो सामने आई थी। वो बच्चों को पढ़ा रहा था कि जो कोई भी इस्लाम धर्म को छोड़ता है तो उसे मार दिया जाना चाहिए। वहीं हाल में गुजरात से एक ताजा मामला सामने आया जहां दिल्ली के एक मौलाना के निर्देश पर अहमदाबाद के धंधुका में एक हिंदू युवक की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई कि उसने इस्लाम को लेकर फेसबुक पर एक पोस्ट डाल दी थी। हिंदू युवक किशन की हत्या के आरोप में 2 आरोपी समेत 2 मौलवी को गिरफ्तार किया गया जिन्होंने पूरी साजिश रची थी और आरोपियों को हथियार उपलब्ध कराए थे। वहीं आश्चर्य की बात यह रही कि हत्या के लिए प्रयोग किए गए हथियार को मदरसे में छुपाया गया था। इन सबसे भी बड़ी बात यह और सच्चाई ये है कि इन मदरसों में भारत का संविधान नहीं बल्कि शरिया और हदीस की शिक्षा दी जाती है। साथ ही कट्टरवादी सोच का समर्थन किया जाता है, मुस्लिम युवकों को भड़काया जाता है। इन्हें यह शिक्षा दी जाती है कि इस्लाम के सिवा कोई भी धर्म नहीं है, बाकी जितने धर्म हैं वो गलत हैं। अब गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले से सेक्युलर गैंग और कांग्रेस के मुंह पर बड़ा तमाचा पड़ा होगा। साथ ही ये फैसला असम राज्य सरकार, सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा और असम के हिंदुओं के लिए बड़ी राहत देने वाला है। वहीं अभी तक जो मौलाना मौलवी सरकारी पैसे पर ऐश कर रहे थे, समाज में नफरत फैलाने वाली शिक्षा बांट रहे थे, वो भी बेचारे बेरोजगार होते दिख रहे हैं जिनका दर्द झलकना लाजमी है, जो शायद अब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और वहां क्या होगा ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।